नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। अमेरिका का एक आयोग है USCIRF यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। यह हर साल दुनिया के अलग अलग देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी करता है। 2026 की अपनी रिपोर्ट में इस आयोग ने कहा कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति खराब है। भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी कि CPC घोषित किया जाना चाहिए। कुछ संस्थाओं और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश भी की गई, जबकि भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से सिरे से खारिज कर दिया। इसे पक्षपाती, प्रेरित और गलत तथ्यों पर आधारित बताया। कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी कि CPC क्या होता है, आप पहले ये समझिए। ये एक बहुत अहम शब्द है जिसे समझना बेहद जरूरी है। CPC का मतलब है ऐसा देश जिन्हें अमेरिका ये मानता है कि वहां धार्मिक स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन हो रहा है। सरकार इसमें शामिल है या रोकने में नाकाम है। इस सूची में आमतौर पर शामिल होते हैं चीन, पाकिस्तान, ईरान, उत्तरी कोरिया। इसलिए भारत को इस श्रेणी में रखने की सिफारिश करना एक बहुत बड़ा और गंभीर आरोप माना जाता है। USCIRF इसने भारत पर क्या आरोप लगाए हैं वो समझिए। रिपोर्ट में कई तरह के आरोप लगाए गए हैं, इन्हें आसान भाषा में समझने की कोशिश कीजिए। धार्मिक स्वतंत्रता में गिरावट। रिपोर्ट का दावा है कि 2025 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और ज्यादा खराब स्थिति में आई है। अल्पसंख्यकों पर दबाव बढ़ा है। धार्मिक परिवर्तन कानून, कई राज्यों में एंटी कन्वर्जन कानून बनाए गए या कड़े किए गए हैं। आयोग का कहना है कि इनका इस्तेमाल अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहा है। पूजा स्थलों पर हमले हुए हैं। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया है। समुदायों के बीच में तनाव बढ़ा है। संस्थाओं पर कार्रवाई की सिफारिश हुई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ भारतीय संस्थाएं जैसे कि रॉ और RSS पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। यात्रा प्रतिबंधित होनी चाहिए। यह सिफारिश सबसे ज्यादा विवादित है। अब भारत सरकार ने क्या जवाब दिया है? भारत ने इस रिपोर्ट को सीधे और सख्ती से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय का रुख साफ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कहा कि यह रिपोर्ट पक्षपाती है, चयनित यानी कि सेलेक्टिव जानकारी पर आधारित है और वास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। मुख्य जवाब का बिंदु क्या है? गलत और संदिग्ध स्रोत कहा गया। भारत का कहना है कि आयोग विश्वसनीय डेटा की बजाय संदिग्ध और विचारात्मक स्रोतों पर निर्भर करता है। भारत की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है और रिपोर्ट एक विकृत तस्वीर पेश करती है। पूरे देश को एक ही नजरिए से दिखाया गया है। अमेरिका को आईना दिखाने का काम भारत ने किया। भारत ने पलटवार करते हुए कहा कि अमेरिका ने हिंदू मंदिरों पर हमले किए। भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। आयोग को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। USCIRF क्या है और इसकी ताकत कितनी है, ये समझना भी जरूरी है। USCIRF की भूमिका, ये एक सलाहकार आयोग है। अमेरिका के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और संसद को सुझाव देता है, लेकिन इसके पास कोई कानूनी शक्ति नहीं है। इसकी सिफारिशें अनिवार्य नहीं होती। मतलब क्या हुआ? ये सिर्फ सलाह देता है। अंतिम फैसला अमेरिकी सरकार लेती है। क्या अमेरिका भारत को CPC घोषित कर सकता है? थ्योरी में हाँ, लेकिन व्यवहार में आसान नहीं है। क्यों मुश्किल है? भारत अमेरिका संबंध, दोनों देश रणनीतिक साझेदार हैं। रक्षा, व्यापार और टेक्नोलॉजी में मजबूत रिश्ते हैं। भू राजनीति यानी कि जियोपॉलिटिक्स, भारत और अमेरिका को चीन के मुकाबले एक संतुलन रूप में देखा जाता है। पहले का रिकॉर्ड, USCIRF पहले भी भारत को CPC में डालने की सिफारिश कर चुका है, लेकिन अमेरिका सरकार ने इसे कभी भी लागू नहीं किया, इसलिए संभावना कम मानी जाती है। रॉ और RSS पर प्रतिबंध की सिफारिश क्यों विवादित है, अब आपको यह भी समझना चाहिए। यह रिपोर्ट का एक संवेदनशील हिस्सा यानी कि पार्ट है। रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी। RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। भारत की राजनीति और समाज में प्रभावशाली स्थान रखता है।
विवाद क्यों हुआ है? किसी देश की खुफिया एजेंसी पर प्रतिबंध की बात हो रही है। बहुत बड़ा कूटनीतिक कदम इसे माना जाता है। इससे भारत की संप्रभुता पर सवाल उठता है। धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा इतना संवेदनशील क्यों है? ये सिर्फ कानून का नहीं, बल्कि भावनाओं और राजनीति का मुद्दा है। भारत का दृष्टिकोण भारत खुद को धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र मानता है। संविधान में सभी धर्मों को समान अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय नजरिया, कई पश्चिमी संस्थाएं व्यक्तिगत अधिकारों पर जोर देती हैं। यही अंतर अक्सर टकराव भी पैदा करता है। एंटी कन्वर्जन कानून क्या है? यह भी विवाद का एक बड़ा कारण है। भारत में क्या है ये कानून? कुछ राज्यों में कानून है जो जबरन या फिर लालच देकर धर्म परिवर्तन को रोकता है। इस पूरे मसले पर आयोग क्या कहता है? इसका इस्तेमाल अल्पसंख्यकों को दबाने में हो रहा है। भारत इसमें जवाब देता है कि ये कानून सिर्फ जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए है, कोई दबाव नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ ये कानून बिल्कुल नहीं है। अमेरिका में मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। भारत ने यह मुद्दा रेस किया, और क्यों रेस किया ये समझिए। भारत ने जवाब में यह मुद्दा उठाया। अमेरिका में कुछ जगहों पर हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ हुई है। भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ घटनाएं बढ़ी हैं, और भारत का संदेश साफ है। अगर आप हमें सिखा रहे हैं तो पहले अपने देश की स्थिति भी आपको देखनी होगी। क्या ये राजनीतिक मुद्दा है? तो इसका जवाब है बहुत हद तक हाँ। क्यों? अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह है। अक्सर विदेश नीति का हिस्सा बनते हैं। घरेलू राजनीति, यूएस में, अमेरिका में भी अलग अलग समूह भारत पर नजर रखते हैं। विचारधारा का टकराव होता है। पश्चिम बनाम भारत का दृष्टिकोण भी सामने आता है, और भारत की वैश्विक छवि पर इसका असर पड़ता है, पड़ेगा भी, और सवाल भी है। सीधे तौर पर बहुत बड़ा असर नहीं है, लेकिन संभावित प्रभाव है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा बढ़ेगी, कुछ मानवाधिकार संगठनों का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन क्यों सीमित असर होगा? भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश है। भारत अमेरिका संबंधों पर इसका असर होगा, लेकिन कम असर क्यों पड़ेगा? दोनों देशों के बीच में रक्षा सहयोग, व्यापार, टेक्नोलॉजी की साझेदारी है। ये सब ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले भी ऐसा हुआ है। सवाल है, तो जवाब है हाँ, कई बार हुआ है। USCIRF पहले भी भारत को CPC में डालने की सिफारिश कर चुका है। हर बार भारत ने खारिज किया, अमेरिका ने लागू नहीं किया। इस पूरे विवाद से क्या समझ में आता है? मुख्य बातें जो आपको समझनी चाहिए, ये सिर्फ रिपोर्ट नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक हिस्सा है। धार्मिक स्वतंत्रता की परिभाषा हर देश में अलग हो सकती है। अमेरिका और भारत के बीच मतभेद के बावजूद सहयोग जारी रहता है। और इस पूरे एक्सप्लेनर का नतीजा क्या? 2026 की USCIRF रिपोर्ट ने एक बार फिर से भारत और अमेरिका के बीच संवेदनशील मुद्दों को सामने ला दिया है। आयोग ने भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित करने की सिफारिश की है, जबकि भारत ने इसे पूरी तरीके से सिरे से खारिज किया, इसे पक्षपाती बताया। ये विवाद दिखाता है कि वैश्विक राजनीति में रिपोर्ट्स भी हथियार बन सकती हैं। हर देश अपनी संप्रभुता और छवि को लेकर संवेदनशील होता है, और सबसे अहम, कूटनीति में असहमति के बावजूद रिश्ते चलते रहते हैं। यानी कि भारत के और अमेरिका के रिश्ते भी चलते रहेंगे, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, बल्कि कई बार इन संस्थाओं की तरफ से इस तरह के दावे किए गए, भारत की तरफ से खारिज किए गए, अमेरिका की तरफ से लागू नहीं किए गए। आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे, आज के लिए साइनिंग ऑफ।